बड़ा टफ टाइम दे दिया है नाराज़ रहनुमाओं ने, और अपनी शर्तें भी सामने रख दी हैं कि ठीक है हमारी इमरान खान से मुलाकात करा दें तो हम मान जाएंगे, जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही फैसला हमारा होगा। बोलियां बहरहाल लग रही हैं, और कितने पैसे लग रहे हैं मुज़म्मिल साहब, मैं सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि कुछ अबहाम पाए जा रहे हैं कि पैसों का जो मामला है वो 20 करोड़ से लेके अरब तक पहुँच चुका है। क्या होगा, वफादारियाँ कैसे खरीदी जाएंगी, सेनेट के इंतखाबात को मन मर्जी के इंतखाबात में कैसे तब्दील किया जाएगा? देखें, बात सुने, किसी ने पीटीआई के कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी थी कि अपोजिशन के साथ सेटलमेंट करे हो। किसी ने उनको वो अपना इलेक्शन लड़े, किसी ने रोका है? गंडापुर साहब कह रहे हैं जो लोग खड़े हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सियासी कमेटी भी कह रही है, तो वो तो कह रहे हैं ये हमारे बागी हैं, ये अब हमारे हैं ही नहीं। फिर गेम का पार्टी किसकी है? अली अमीन गंडापुर की? देखिए मेरी बात सुनिए, ये टिकटें इमरान खान की हैं, वरना अलीमा खान बयान दे देती कि ये इमरान खान की टिकटें नहीं है, उन्होंने तो इन टिकटों की तौसीक की है। मामला इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। आप कल तो हमारा शो नहीं है, अब हमारा शो नेक्स्ट फ्राइडे होगा। अगर कल शाम शो होता तो इस वक्त तक नताइज आ गए होते, तो नताइज 6-5 होते, मैं आपको दिखा देता कि वो जो देखें ये सेटलमेंट पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान, आपका ख्याल है इन दोनों जमातों ने खुद ही कर ली है? एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने 8 फरवरी के बाद हालात को मैनेज किया था, उसके बाद आज भी सूरत हाल पीटीआई भी उनकी जेब में है और दूसरी भी उनकी जेब में है। उन्होंने पीटीआई को कहा आप एक सीट कम लें, पीटीआई ने कहा हम एक सीट कम ले लेते हैं। उन्होंने अपोजिशन को कहा आप एक सीट ज़्यादा ले लें, उन्होंने कहा हम एक सीट ज़्यादा ले लेते हैं। अब आपने कहा मामला बड़ा फंस गया है, मुझे तो कहीं फंसा हुआ नज़र नहीं आता। सब पाकिस्तान के बच्चे को पता था सुबह कोरम पॉइंट आउट होगा। छोटे से छोटे सहाफ़ी और बड़े से बड़ा तजिया निगार 3 दिन से कह रहा था कोरम पॉइंट आउट हो जाएगा और अदालत नहीं होगा और अदालत जाएंगी। भले कोई सरप्राइज तो नहीं हुआ ना? नहीं, सरप्राइज एक था कि छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती हैं, और किन के लिए खुलती हैं ये तो हकीकत आ सब खुल गई। छुट्टी वाले दिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप पे साइट पे ऑर्डर है, वो जुडिशल साइट पे तो ऑर्डर नहीं है, वो एप्लीकेशन पहले से मौजूद थी। अब आप मेरी बात समझें कि यहाँ तो कहीं ना पीटीआई ने ये काम तो सब पीटीआई से एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि वो ये करेंगे। सरप्राइज तो ना हुआ। सरप्राइज तो ये होता कि वो हलफ ले लेते। कल मिल जाएगा, कल सरप्राइज मिलने वाला। अच्छा नहीं साहब, बहुत बड़ा सरप्राइज। कोई सरप्राइज नहीं, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, इनको 2-2 वोट नहीं मिलने, 2-2 वोट नहीं मिलने। लोगों ने इन्हीं कैंडिडेट्स को वोट डालने हैं, पीटीआई के एमपीएस ने जिनको टिकटें दी गई हैं, और इन्हीं को पैसे भी इनके पास हैं, वोट भी इनके पास हैं, सब कुछ है भी इनके पास, एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ है। यही टिकटें हैं जो हुई हैं और यही नताइज कल हमारे सामने होंगे। कोई सरप्राइज़ आपको नहीं मिलेगा। मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि जिस तरह सबको पता था कि आज हलफ हो जाएगा, सबको पता था कि कल इलेक्शन हो जाएगा, एक राय थी कि 4 दिन पहले इलेक्शन 4 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि सबको क्या पता था? सबको ये पता था कि बिला मुंतखब इंतखाबात हो जाएंगे, जो नुमाइंदे हैं वो सेटल हो जाएंगे, उनको मैनेज कर लिया जाएगा। और जो डॉक्टर इबाद साहब है ना, अपोजिशन लीडर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सियासी नाबालिग बैठे हुए हैं। ये जो सियासी नाबालिग है ना, उन्होंने असल में इनकी सियासत के आगे किस तरह से बैरियर लगाया ना, ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। देखें, आप बयानात पे ना जाएं। अच्छा इबाद साहब और गंडापुर की सेटलमेंट हो गई है, सीटों की तकसीम हो गई है, सियासी दोनों बालिग हैं, दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर ली है। सियासी बयानात पे ना जाया करें, आप सियासी अमल देखा करें। ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 7-8 बयान पढ़ के लिख कर ले आती हैं और फिर उन पर गुफ्तगू करना चाहती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप कहेंगे कि ये बयान भी मैं खुद ही से घड़ लेती हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए। नहीं, आपको टाइम देने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ ये कहना चाहिए था, आप सियासी अमल देखा करें। हमने यहाँ गुफ्तगू करनी है लोगों के अमाल पर, एक्टिविटी, पॉलिटिकल हैपनिंग पे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे गुफ्तगू नहीं करनी। हैपनिंग ये है कि इस वक्त केपी में कंसेंसस है, हैपनिंग ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर हैं, हैपनिंग ये है कि इस वक्त दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैपनिंग ये है कि गवर्नर ने हलफ ले लिया है, हैपनिंग ये है कि गंडापुर ने गवर्नर के हलफ में कोई रुकावट नहीं डाली है, हैपनिंग ये है कि सिंपल एक कंसेंसस आपको पंजाब में भी नज़र आ रहा है। देखें, पंजाब में भी जो गवर्नमेंट और पीटीआई के कंसेंसस हो गया, सुलह हो गई है।
रेफरेंस वापस हो गए हैं, सुलह हो गई है। केपी में भी सुलह हो गई है। इसका मतलब है कि एक नेशनल कंसेंसस की तरफ हालात जा रहे हैं, जहां पीटीआई जो है वो अपने पॉलिटिकल ड्राइव, जहां वो हुकूमत में है वहां वो अपनी अपोजिशन के साथ मुफाहमत कर रही है, जैसे केपी है। जहां वो अपोजिशन में है वहां वो हुकूमत के साथ मुफाहमत कर रही है, जैसे पंजाब है। अब मेरी बात समझे, वाइस वर्सा है ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई ने कंसेंसस की पॉलिटिक्स का फैसला किया है, और कंसेंसस की पॉलिटिक्स आपको कि पंजाब में भी नज़र आ रही है, केपी में भी नज़र आ रही है। बेशक उसे अवाम सपोर्ट ना करे, हैं? बेशक उसे अवाम सपोर्ट ना करे। नहीं, पता नहीं अवाम की सपोर्ट से ही केपी के पीटीआई ने इलेक्शन जीता होगा ना, जो सीटें उनके पास ऐसे हैं। जीता था? जो क्या केपी में ऐसे नहीं जीता? केपी में कैसे जीता था? आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात पर गौर करें कि 47 देखिए मेरी बात, के मैंने इलेक्शन फिर ना कहा होते। गुफ्तगू पर ना जाएं, अच्छा, मैंने कहा अमल पर जाएं। फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे?